नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सब प्रोसीजर इन VBA। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था फंक्शन इन VBA। दोस्तों फंक्शन और सब प्रोसीजर दोनों एक ही तरह के हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। दोस्तों सब प्रोसीजर होती क्या है? यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, उसी तरीके से सब प्रोसीजर होती है जिसको डिक्लेयर और डिफाइन यूज़र करता है, मतलब प्रोग्रामर करता है, जिसमें हमारा कस्टमाइज कोड होता है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कोड लिखा जाता है और बनाई गई हुई प्रोसीजर को हम एक से ज़्यादा बार उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक प्रोसेस हमें बार बार करवानी है तो हम क्या करेंगे, उसकी एक सब प्रोसीजर बना लेंगे और फिर जब ज़रूरत पड़ने पर वही सब प्रोसीजर से हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसी तरीके से काम करेगा, सब प्रोसीजर भी इसी तरीके से काम करेगी, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है? फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है, सब प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकती है। तो जो सब प्रोसीजर है उसका जो सिंटैक्स है, दोस्तों सब प्रोसीजर की सिंटैक्स यूज़र डिफाइंड फंक्शन था उसकी सिंटैक्स का जैसी ही है, सिर्फ यहाँ पे हमें सब कीवर्ड लिखना है, फिर प्रोसीजर का नेम लिखना है और फिर पैरामीटर लिस्ट लिखना है। पैरामीटर लिस्ट क्या होता है? वो वैल्यू और वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमारी प्रोसीजर के अंदर यूज़ करना है, ऐसी वैल्यू जो प्रोसीजर के बाहर हमने डिक्लेयर की है, डिफाइन की है या यूज़र से हमने ली है और वही वैल्यू को हम प्रोसीजर के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी सभी वैल्यू को हमें प्रोसीजर को देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आपको देनी है उतने पैरामीटर लिस्ट यहाँ लिखने पड़ेंगे, मतलब उतने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पे उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिख के लास्ट में लिखना है एंड सब। तो ये सब प्रोसीजर की सिंटैक्स है। दोस्तों अब हम उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा सब प्रोसीजर का प्रोग्राम है जिसमें हमने सब प्रोसीजर का यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, जो रेक्टेंगल शेप होता है उसका जो एरिया होता है वो कैलकुलेट करने के लिए का ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम लेंथ एंटर करेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल की विड्थ एंटर करेंगे, फिर बाद में ये बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज में डिस्प्ले होगा उसका जो एरिया है वो डिस्प्ले होगा। तो ये उसका एरिया हो गया 3900। यहाँ पे आप कोई भी डाल दीजिए, यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ तो फिर कैलकुलेट करूँगा तो यह जो आ रहा है उसका एरिया रेक्टेंगल शेप होता है उसका एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों कोई भी रेक्टेंगल हो उसका एरिया कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है लेंथ इंटू विथ, मतलब लेंथ को मल्टीप्लाई किससे करना है? विथ। जो भी आंसर आएगा वो उसका एरिया रहेगा। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हम सब प्रोसीजर की मदद से करेंगे। तो किस तरह से करना है ये हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है। कैलकुलेट बटन जो यहाँ पे कैल्क एरिया का बटन है उस पर हम डबल क्लिक के कोड विंडो के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये है वो बटन की क्लिक इवेंट है, ये सब प्रोसीजर है मगर किसके लिए? बटन की क्लिक इवेंट के लिए। तो हम अपनी सब प्रोसीजर बनाएंगे जिसकी मदद से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सब प्रोसीजर बनाने के लिए हमें पहले कीवर्ड लिखना होगा सब, फिर सब प्रोसीजर का नेम लिखना है। दोस्तों मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ माई एरिया और फिर ब्रैकेट में हमें पैरामीटर लिस्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें जो यूज़र एंटर करेगा लेंथ और विड्थ वो हमें सब प्रोसीजर के अंदर उस पर कैलकुलेशन करना है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं पहला पैरामीटर दे देता हूँ LN एज ए डबल कोमा WD एज ए डबल। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर दिए हैं, मतलब 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे हमें डिम कीवर्ड नहीं लिखना है, सीधा वेरिएबल का नेम लिखना है, फिर एज और उसकी डेटा टाइप लिखनी है। दोस्तों यहाँ पे मैंने डबल डेटा टाइप ली है क्योंकि जो एरिया है जो ये लेंथ और विड्थ है वो फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल डेटा टाइप ली है। अब हमें करना क्या है, ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और उसका जो भी आंसर आएगा वो एरिया रहेगा। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ उसको हमें मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज बॉक्स, ब्रैकेट में लिखूँगा LN मल्टीप्लाई बाय WD। तो ये हमारी सब प्रोसीजर हो गई। दोस्तों यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर रहे हैं क्योंकि
सब प्रोसीजर है वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकती, इसलिए हम यहाँ पे उसका सीधा जो भी कोई रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो हम यहाँ पे सीधा डिस्प्ले कर देते हैं। दोस्तों अब हम हमारी बटन की क्लिक इवेंट में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। पहला वेरिएबल है वेयर लेंथ, जिसमें हम यूज़र ने एंटर की हुई लेंथ स्टोर करेंगे, और दूसरा वेरिएबल है वेयर विथ, जिसमें हम यूज़र ने एंटर की हुई होगी विथ को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले वेरिएबल को उसकी जो वैल्यू है वो कौन से सेल में रहे, लेंथ की जो वैल्यू है यूज़र ये C3 में एंटर करेगा, तो इसको मैं C3 की वैल्यू दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं रेंज ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, ब्रैकेट C3, और उसकी हमें वैल्यू चाहिए इसलिए डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी। उसी तरीके से विथ, हमें वेयर विथ वेरिएबल है उसको हमें वैल्यू असाइन करनी है, तो वो वैल्यू कहाँ पे रहेगी, वो वैल्यू C4 में रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज ब्रैकेट में C4 डॉट वैल्यू। तो दोस्तों ये हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सब प्रोसीजर है उसको कॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सब प्रोसीजर को किस तरह से कॉल करना है, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर दिए हैं, तो सब प्रोसीजर को कॉल करने के लिए आपको उसके साथ उसके दो पैरामीटर भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सब प्रोसीजर का नेम माई एरिया, और फिर एक स्पेस छोड़नी है, और फिर यहाँ पे आपको उसके वेरिएबल का पूरे का पूरा जितने भी पैरामीटर है उसका लिस्ट यहाँ पे देना है। दोस्तों जितने भी पैरामीटर है वो सभी बिना ब्रैकेट के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं पहला पैरामीटर लिखता हूँ। यहाँ पे पहला पैरामीटर है लेंथ, तो लेंथ हम वेयर लेंथ वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए मैं पहला पैरामीटर में वेयर लेंथ की वैल्यू दे रहा हूँ। फिर दूसरा पैरामीटर देने के लिए मैं यहाँ पे कोमा करूँगा और दूसरा पैरामीटर दूंगा वेयर विथ। दोस्तों ये जो दोनों पैरामीटर है वो हमें ब्रैकेट में नहीं लिखने हैं, वो बिना ब्रैकेट के लिखने हैं। करना क्या है, यहाँ पे सब प्रोसीजर का नेम लिखना है, फिर स्पेस छोड़नी है, और फिर हमें हमारे जो भी पैरामीटर है उसको हमें वैल्यू देने के लिए यहाँ पे हम उसकी वैल्यू देंगे। दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डिज़ाइन मोड ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10 और विथ डाल देता हूँ 5। फिर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया कैलकुलेट होके आ रहा है 50। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।